उसके बाद दस्तरखान बिछा करके खाना शुरू करना है। क्या बिस्मिल्लाह पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या फिर बिस्मिल्लाह कहकर हमें खाना शुरू करना है। और खाना अपने सामने से खाना है। समझ में आया? अगर कई तरह का आइटम है, कई तरह की चीजें हैं, कई किस्म का खाना है, तो फिर दूसरे के सामने से ले सकते हैं। लेकिन अगर एक ही खाना है तो फिर अपनी जानिब से ही खाना है। ये ना हो कि जो एक खाई कर रहे और निगाह दूसरे की बोटी पर है, तो अपनी बोटी खाना है, दूसरे की नहीं खानी। अगर कई तरह की वैरायटी है खा सकते हैं। और खाना खाते हुए क्या करना है? हमें जो है अल्लाह का जिक्र भी करना है। जैसे खाना अच्छा हो रहा है, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया? समझ में आया? इस तरह से जो है दुआ करके रहना खाना खाते। और जब खाना खा चुके तो अपनी उंगलियों को चाट लेना है। क्या करना है? वो चाट नहीं, चाट पकौड़े वाली चाट नहीं। क्या है चाट में जानते हो? इससे चाटना, जीभ से चाटना। जो उंगलियों में खाना लगा रहता है ना, वो साफ हो जाता है। और फिर जब खाना खा चुके तो क्या करना है? दुआ करना। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस तरह से। और फिर दस्तरखान सामान उठाना है, फिर दस्तरखान उठाना है और फिर अपने हाथ धो लेने हैं और फिर कुल्ली कर लेना है। इस तरह से हमें खाना खाना चाहिए। समझ में आया? मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हैं? अभी से भूख लग रही है? तो ये चीजें हैं। और एक दूसरी बात ये थी कि आप जब इस्तिंजा करते, इस्तिंजा जानते हो? हाँ, जब पेशाब करने जाते हो तो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, वाटर यूज नहीं करते हैं। आप नहीं करते ना? चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको जो है पानी इस्तेमाल करना है। समझ में आया? पड़ गया। चाहे छोटे हो या जो छोटे हो या बड़े हो, उन्हें क्या करना है? पानी इस्तेमाल करना है। कब? पेशाब करने के बाद। टॉयलेट के बाद पानी इस्तेमाल करते हो? नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? लेकिन जैसे टॉयलेट को हम धोए ना और ऐसे जो है कपड़े पहन ले तो वो नापाक हो जाता है, गंदा हो जाता है, बदबू आती है। ऐसे ही पेशाब करते हैं तो उसको भी हमें धोना चाहिए, उसमें भी बदबू आती है। क्योंकि जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक क्या है? पाखाना है, टॉयलेट। समझ में आया? पोटी जिसे कहते हैं छोटे बच्चे। तो जितना नापाक क्या है? पाखाना, पेशाब। जितना नापाक जो है टॉयलेट है, पोटी, उतना ही क्या है? पेशाब की। तो इसलिए दोनों को धोना जरूरी है। ये ना समझे कि पेशाब में कोई बदबू नहीं आती, कोई लगता नहीं है। कपड़ों पे लगता वो भी है लेकिन नजर नहीं आता। पाखाना कहीं लग जाए, पोटी कहीं लग जाए तो नजर आती है नजर, उसकी बदबू भी आती है, गंदी बदबू आती है। तो इसलिए जो है अपने आप को पाक रखेंगे। अगर आप अपने आप को पाक रखेंगे तो फिर क्या होगा? आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? आपको कोई क्या है? जैसे रात में कुछ बच्चे सोते हैं तो वो सोते सोते डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अपने आप को पाक साफ नहीं रखते। और आप तो माशाल्लाह कुरान पढ़ने आते हैं, कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो फिर आपको तो 24 घंटे पाक रहना चाहिए। समझ में आया? जब भी आपको टॉयलेट या वॉशरूम आए तो उसे अच्छी तरह पानी से धो लो, ठीक है? और उससे फारिग होने के बाद क्या करो? वुजू करो। समझ में आया? वुजू करो। तो वुजू करना चाहिए, हर वक्त जो है पाक रहना चाहिए। तो हदीस के अंदर आता है कि एक सहाबी थे, तो क्या करते थे?
जब भी उनका वजू टूट जाए तो फौरन वजू कर लेते, फौरन क्या कर लेते थे, वजू कर लेते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी, क्या दी, बशारत किसे कहते हैं, गुड न्यूज दी उन्हें, क्या दी, अच्छी खुशखबरी सुनाई कि मैं तुम्हें जन्नत में देखता हूँ, जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज, कदम किसे कहते हैं, पैरों की आवाज की आहट मैं सुनता हूँ। तुमसे पूछा साथी से तो वो कहने लगे कि तुम्हारा क्या अमल है, समझ आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हर वक्त बावुज़ू रहता हूं। बावुज़ू का मतलब मेरा हर वक्त क्या रहता है, वुज़ू रहता है। जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं फौरन वुज़ू कर लेता हूं। तो हमें क्या है, जब भी हमें वॉशरूम में टॉयलेट आए तो उससे फारिग होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वुज़ू कर देना चाहिए। वुज़ू करने, वुज़ू से रहोगे तो फिर क्या है, आपको उसका सवाब मिलेगा, वो इबादत में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा, इबादत में लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा घर के मालिक की तरफ खड़े हो गए, इन्हें भी दिखा दिया, इधर आ गया अंदर। तो क्या है, इबादत में लिखा जाएगा। लड़के इसलिए बैठो, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त क्या करें, हाँ, पाक और साफ रहना चाहिए, पाक और साफ रहे। और हदीस में आता है कि पाकी आधा ईमान। सुना है आपने, स्कूल में असेंबली होती थी, उसमें नहीं बताया जाती बात आपको, हाँ, पाकी आधा ईमान। अगर हम पाक रहेंगे तो हमारा जिस्म भी पाक रहेगा और हमारा क्या है, हमारी रूह भी पाक रहेगी। तो इसलिए हमें जब हम कुरान पढ़ने के लिए आए तो बावुज़ू होकर के आए, वुज़ू करके आए। सर्दी का मौसम है तो क्या है, साबुन से मुंह धोएं और फिर कोई ऊपर कोई जेल वगैरह लगा लें, क्रीम लगा लें, पॉन्ड्स हुई और दूसरी क्रीम साथ में, ताकि वो मुंह फटता है ना सर्दियों में, तो इसलिए जो है क्या करना है, और गर्म कपड़े पहन के आए, मोजा पहन के आए, पहन के आया, और जब घर से निकले तो सलाम करके क्या करें, सलाम करें, क्या करें, सलाम। और जब रास्ते में कोई मिले उन्हें भी सलाम करें, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अब्बा हो, अम्मी हो, ठीक है। और जब घर से एंटर करें तब भी सलाम करें, और जब यहाँ से जाए तब भी। तो इन बातों का अमल करोगे इंशाअल्लाह, बोलो।